Hello students, welcome to our online platform CBSE शिक्षा. दिस इज़ रिया सिंगला. तो मैं आज आपको स्पेलिंग एरर करवाने जा रही हूँ. तो मेरी स्पेलिंग एरर की 7th क्लास है. जिन जिन बच्चों ने मेरी अभी तक पहली 6th क्लासेस नहीं देखी वो CBSE शिक्षा पे जाके प्लीज़ विजिट कीजिए और मेरी पहली 6 क्लासेस देख सकते हैं. ठीक है. और मैंने आपको बताया है कि ये मैं आपको सिर्फ स्पेलिंग एरर्स नहीं करवा रही, मैं इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ. तो वो हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं, आपको बीच में बताऊंगी मैं किस में क्या क्या हम ऐड करते हैं. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना फर्स्ट वर्ड. और फर्स्ट वर्ड से मैं आपको 5 सेकंड दूंगी. जब मैं अपनी स्लाइड्स को आगे करूंगी तो आपके पास 5 सेकंड्स हैं, वो शुरू हो जाएंगे. ठीक है. जिस जिस बच्चे को स्पेलिंग ठीक लगता है वो मुझे कमेंट कीजिएगा नीचे कि हाँ मैम ये मेरी स्पेलिंग है. ठीक है. सब बच्चों ने प्रैक्टिस जरूर करनी है, सब बच्चों ने मुझे कमेंट जरूर करना है. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा पहला वर्ड क्या है? एंशियंट. एंशियंट का मतलब क्या होता है? पवित्र. एंशियंट टाइम सुना था? एंशियंट टाइम सुना है आप लोगों ने, सब बच्चों ने? एंशियंट टाइम मतलब पुराना वक्त. ठीक है. पुराना वक्त एक पवित्र था. ठीक है. अब आप खुद सोचो कि जो हम लोग पुराने रह चुके हैं, आपके ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड मदर्स या ग्रैंड ग्रैंड फादर्स, है ना, तो सब लोग कहते थे हम अपने बचपन में ये करते थे, हम सब लोग ये करते थे, सब लोग इकट्ठे रहते थे. अब लोग कोई ज्वाइंट फैमिली, बहुत रेयर है कि लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं. लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में ही रह के खुश हैं. ठीक है. तो वो पुराना टाइम एक्चुअल में पवित्र ही था मेरे अकॉर्डिंग. तो बहुत अच्छा टाइम था जो पुराना टाइम था. अब लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, है ना, मतलब लड़ते झगड़ते बहुत है. सब में एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत आ चुकी है, ईगो प्रॉब्लम बहुत आ चुकी है. पहले ऐसा कुछ नहीं था. सब लोगों के मन में एक अच्छी चीज़ें थी, अच्छा टाइम था, अच्छा चीज़ें थी, मतलब बहुत प्यार था एक दूसरे के लिए. पहले कोई इतना एक दूसरे के लिए घृणा नहीं रखता था कि हाँ उसने ऐसा किया तो मैंने भी ऐसा करना है. नो, पहले लोग करते भी नहीं थे एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ. ठीक है. तो जिसने कमेंट डन कर दिए थैंक यू. अब इसका पहला वर्ड देखते हैं कौन सा है. सही है. सॉरी स्टूडेंट्स. फर्स्ट वर्ड इज करेक्ट. जो फर्स्ट वर्ड है वो एंशियंट. ठीक है. ANCIENT. एंशियंट. ठीक है. चलो नेक्स्ट पे. टेस्टिमोनियल. टेस्टिमोनियल इसका मतलब क्या होता है? एक रिटन स्टेटमेंट देनी किसी के करेक्टर के बारे में, यूजली प्रोवाइडेड बाय, जैसे कोई एम्प्लॉयर, बाय एन एम्प्लॉयर, एक सम कि एक एम्प्लॉय की करेक्टर देनी एक रिटर्न स्टेटमेंट के लिए. रिटर्न स्टेटमेंट देनी है किसी के करेक्टर की. वो कौन हो सकता है? एक एम्प्लॉयर. ठीक है. एक एम्प्लॉयर को देनी है. जैसे आपने किसी की भी लगा लो, किसी एक बंदे की, जैसे समझ लो एक रिटर्न स्टेटमेंट देनी है. जैसे हाय, आई एम रिया, आई एम डूइंग दिस दिस दैट, दैट वन इज माई करेक्टर. जैसे कुछ भी बोल लो कि मैं एज अ एम्प्लॉय, मैंने एक जगह, एक कंपनी में काम करना है, तो उसको मैं अपना एक करेक्टर बताऊंगी कि मैं, हाँ, कि मैं ये चीज़ हूँ. ठीक है. तो एक रिटर्न स्टेटमेंट दूंगी मैं उसको. ठीक है. एक रिटर्न स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रोवाइड टू, दैट कैन बी प्रोवाइड टू एन एम्प्लॉयर. ठीक है. एक करेक्टर होता है. रिटन स्टेटमेंट एक ऑफ एन करेक्टर अबाउट समवंस करेक्टर, अबाउट समवंस करेक्टर विच इज गिवन टू एन एम्प्लॉयर, जो कि यूजली प्रोवाइड किया जाता है बाय एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के लिए. ठीक है. कि क्यों किया जाता है? कि हाँ अगर बंदा कल को कहीं जॉब कर रहा है, ठीक है, कल को अगर बंदा कहीं जॉब कर रहा है, तो अगर समझो मैं एक फ्रेशर हूँ, तो आई डोंट थिंक कि मुझे इतनी नीड होगी. ठीक है. बट मुझे फिर भी एक अपना, फिर भी एक करेक्टर तो दिखाने पड़ेगा, रिज्यूम में बताना पड़ता है ना एक जगह कि हाँ मैं ये हूँ, मैं ये ऐसे कर सकती हूँ, मेरी ये हॉबीज है. उससे ही बंदे को काफ़ी जजमेंट हो जाती है. वो भी हमारा करेक्टर शो ही करते हैं. ठीक है. फिर क्या होता है? एक बंदा हमें बोल ले कि हाँ कि मैं ये कर
करता हूँ, ये कर रही हूँ, है ना। फिर एज अ एम्प्लॉयर कि वो पहले कैसा था, कि इसने जो जॉब की है वो किस बिहाफ पे की है ना। अगर इसने छोड़ी है तो क्यों छोड़ी है, कि इसके करैक्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसलिए जो रिटन स्टेटमेंट कि जो प्रोवाइड करते हैं ना समवन्स करैक्टर, तो उसको टेस्टिमोनियल बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से एक है। मैंने आपको यही बताना था कि जो मैं आपको वर्ड्स करवाती हूँ तो उसमें मैं मोस्टली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डालती हूँ स्पेलिंग एरर्स में। ठीक है, अगर आज मेरी 7th क्लास है, मतलब 140 वर्ड्स हो चुके हैं टोटल, तो उसमें 80 वर्ड्स तो मैक्सिमम मैंने डाले हैं आपके, 70 to 80 कह सकती हूँ मैं। मिनिमम 7, मैक्सिमम 80 वर्ड्स मैंने डाले हैं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्पेलिंग एरर्स में। ठीक है, तो अच्छा इसका ये तो बताओ कौन सा सही है। टेस्टिमोनियल, सेकंड वन, टेस्टिमोनियल। जो बच्चे ने सही लिखा है वेरी गुड, जो बच्चे ने जो जिन बच्चों का गलत है रियली अप्रिशिएट किया आप लोगों ने, प्रैक्टिस की और आपने एटलीस्ट ट्राई किया करने की। आई रियली अप्रिशिएट दैट पर्सन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आगे बढ़ है असाइलम। असाइलम क्या होता है, एक प्रोटेक्शन जो गवर्नमेंट देती है जब बंदा अपनी कंट्री को छोड़ के आता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको खतरा आता है किसी पॉलिटिकल रीजन से। ठीक है, एक प्रोटेक्शन जो कि गवर्नमेंट देती है जब बंदा एक अपनी कंट्री छोड़ के आता है। क्यों? एक डर की वजह से, ताकि उसको डर होता है कि पॉलिटिकल रीजन की वजह से। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसकी क्या दे सकते हैं, यूक्रेन एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर वो तो वार के कारण छोड़ के आ रहे हैं। अब इंडिया के लोग पहले, अब तो चलो चेंज हो चुकी है गवर्नमेंट। पहले लोग फॉरेन जाते थे, वो भी एक कंट्री को छोड़ के जाते थे अपनी, पर वो इतने डेंजर में नहीं होती थी। बट हाँ, उनके रीज़न थे। क्यों? क्योंकि अगर उनके जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, अब एक फार्मर का बच्चा फॉरेन गया, तो वो एक डर की वजह से ही बाहर गया है। क्यों? उसको पता है कि अगर उसके घर पे उसके फादर ने, उसके ग्रैंडफादर ने, किसी ने भी, है ना, अपने आप को फांसी लगाई, सुसाइड किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल रीजन से बहुत तंग थे। क्यों? क्योंकि उनको एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। ठीक है, तो वो चीज़ उसके माइंड सेटअप में बच्चे के बैठ गई। ठीक है, तो वो भागा नहीं, तो उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में चला गया। तो उसको भी असाइलम ही बोल सकते हो। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड्स है, खत्म होते हैं जो। तो बताइए इसमें से कौन सा असाइलम ठीक है। ASLUM, ASYLUM, ASLYUM, ASLYMU, विच वन इज करेक्ट? सेकंड वन, राइट। जिन बच्चों ने सही लिखा है गुड, और जिन बच्चों ने गलत लिखा है उसके लिए अप्रिशिएट कि उसने ट्राई किया है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे, एंटीक्विटी। इसका मतलब क्या होता है? पुराना। एंटीक चीजें सुनी है सब लोगों ने, पुराना, कि सबने सुने ना एंटीक चीजें। हम लोग आजकल अपने घरों में एंटीक चीजें वो रखने लगे हैं। ठीक है, जैसे पुराने टेलीफोन्स होते थे, या रेडियोज होते थे, है ना। लोग अब वो चीजें एंटीक में आने लगे, लोग एंटीक चीजें रखने लगे हैं। एंटीक के सामान आने लगे, एंटीक डिनर सेट्स, बहुत कुछ आता है एंटीक्स का। ठीक है, तो अब आपके पास 5 सेकेंड्स है मुझे बताने के लिए कौन सा सही है। ANTEQUITY, ANTIQUITY, ANTEQUETY, ANETEQUITY, एंटीक्विटी। एंटीक्विटी, विच वन इज करेक्ट? डन। बताऊं कौन सा सही है? सेकंड वन, एंटीक्विटी। ठीक है, किसी को किसी भी चीज की दिक्कत आ रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो मुझे कमेंट जरूर करते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, थ्योरेटिकल। इसका मतलब तो सबको पता ही होगा, थ्योरी, कि कोई भी, अब हम एक जैसे साइंस लेके चले, फिजिकल लेके चलते हैं, फिजिकल एजुकेशन। सबने फिजिकल एजुकेशन पढ़ी है, मोस्टली सब लोगों ने तो पढ़ी ही होगी फिजिकल एजुकेशन। इसके 2 एग्जाम्स होते थे। फर्स्ट वन इज थ्योरेटिकल, मैं इसका लिखूंगी नहीं, मैं हर बार यही गलती कर देती हूँ। एक होता है प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल में क्या होता है?
थ्योरेटिकल में क्या होता है, जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, जो हम बुक से पढ़ते हैं कोई भी चीज, ठीक है, बुक से हम रट्टा नहीं लगाते, लगाते हैं ना बुक से रट्टा, उसको क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल। बुक से जो हम पढ़ रहे हैं, रट्टा लगाने को थ्योरेटिकल नहीं बोलते, जो बुक से हम कुछ भी चीजें पढ़ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल, ठीक है, क्योंकि उसमें थ्योरी दी होती है, हम थ्योरी पढ़ते हैं फिर बाद में हम प्रैक्टिकल उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर हम जंपिंग्स के बारे में पढ़ें या हम रेसिंग के बारे में पढ़ें, अब योगा, योगा ही सबसे बेस्ट। अब योगा के बारे में हम पढ़ते थे, पहले हम पढ़ेंगे योगा की कितने टाइप्स की योगा होती है, कि इस आसन को ये बोला जाता है। अगर हमने वो पढ़ा ही नहीं होगा तो हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें क्या पता कि इसको हाथ उठाने को कौन सा योगा बोलते हैं, दोनों हाथ उठाने को कौन सा योगा बोलते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रैक्टिकल करना, ठीक है। तो बताइए विच वन इज करेक्ट, थ्योरेटिकल। मैं हर बार ये गलती कर देती हूँ, लिख देती हूँ, पर लिखा नहीं है आज मैंने, THE तक ही रुक गई, थैंक गॉड। विच वन इज करेक्ट बताऊं, फर्स्ट वर्ड थ्योरेटिकल, ठीक है, THEORETICAL, थ्योरेटिकल, ठीक है। चले नेक्स्ट वर्ड पे, लेक्सिकोग्राफर, 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 इसका मतलब क्या होता है कि जो वन हु कंप्लीट्स डिक्शनरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु कंप्लीट डिक्शनरी, जिसने पूरी डिक्शनरी कंप्लीट कर दी है, चाहे वो पढ़ने में हो चाहे लिखने में हो। बताइए स्टूडेंट्स विच वन इज करेक्ट, 1 2 3 और 4। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफर, ग्राफी बोल रही, लेक्सिकोग्राफर, इसका मतलब क्या होता है, जिसने पूरी डिक्शनरी कंप्लीट कर दी, चाहे वो पढ़ने में हो चाहे वो लिखने में हो। अब आपने देखना है वो किस में की है, अब आप लोगों ने, ठीक है। बताओ कौन सा सही है, बताओ, 5 सेकंड तो अप हो चुके हैं। थर्ड वन, 1 मिनट स्टूडेंट्स। लिख ली सब लोगों ने, चलो नेक्स्ट वर्ड पे, जुडिक्शन, जुडिक्शन एक ऐसी फिक्स्ड अथॉरिटी टेरिटरी जो कि आप क्या करती है, विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज, जहाँ पे एक अथॉरिटी एक्सरसाइज होती है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक टेरिटरी जहाँ पे हम क्या कहते हैं, एक टेरिटरी जहाँ पे क्या होती है, फिक्स टेरिटरी जहाँ पे अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज, अथॉरिटी एक टेरिटरी जहाँ पे, एक फिक्स टेरिटरी जहाँ पे अथॉरिटी की प्रैक्टिस की जाती है, एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है। जुडिक्शन, अब ज्यूरी मतलब वो सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे सब लोग बैठ के, एक पतला है में सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे, और वहीं पे बैठ के सब लोग वहीं पे अपनी, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट केस हो तो वहीं पे बैठ के सब लोग सुप्रीम कोर्ट में ही जाके अपना डिसीजन मतलब डिस्कशन करते हैं। तो वो एक प्रॉपर फर्स्ट टेरिटरी मतलब हो सकती है, एक फिक्स अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी वो प्रैक्टिस वहाँ पे करती है, कि एक लॉ की प्रैक्टिस अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, मतलब चाहे वो एक केस हो, है ना, किसी भी चीज़ की, जब अब केस की बात कर सकते हो, अब जैसे CM है हमारे, वो अब वो बहुत सारी चीज़ें वो अब अपनी एक उसमें करेंगे, है ना, कि सब लोग अपने अपने किसी भी चीज़ की अथॉरिटी की प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, जुडिक्शन,
जुरिडिक्शन, बताओ कौन सा सही है, बताऊं? थर्ड वन, जुरिस्डिक्शन, जुडिक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट तो सबको पता क्या होगा कि कौन होता है, जो कि आर्ट बनाता है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ फाइन आर्ट, एक एक ऐसा बंदा कि जो प्रैक्टिस करता है फाइन आर्ट्स की, चाहे वो एक पोट्री हो, पोट्री मतलब वो क्या करते हैं ना, वो बनाते हैं ना पोट्री, वो जो बनाते हैं मिट्टी के, जिसको कुम्हार भी बोलते हैं, वो बनाते हैं ना इतना सुंदर से वो घड़े बनाते हैं, वो भी एक फाइन आर्ट्स ही है। मूर्तियां बनाने वाले को भी आर्ट बोलते हैं, पेंटिंग करने वाले को भी आर्ट बोलते हैं। लोग ना कुम्हार को नहीं बोलते भी हाँ वो एक आर्टिस्ट है, मेरे अकॉर्डिंग वो सबसे अच्छा आर्टिस्ट वही है। क्यों? क्योंकि वही, उसने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए थे। मिट्टी के बर्तन आज भी अगर हम कांच के बर्तन बनाते हैं ना, तो पहले लोग क्या करते हैं, उसमें ट्राई करते हैं मिट्टी के बाउल्स बनाए, उसमें कांच रख, उसमें कांच की वो बनाते हैं, कांच उसके अंदर रखते हैं, फिर उसके अंदर फ्लावर रखते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ फेंक देते हैं, तो वो उसके अंदर उसका आ जाता है। तो मेरे लिए सबसे अच्छा आर्टिस्ट वो मैं कुम्हार को बोलूँगी, पॉटरी जिसको बोलते हैं ना। तो वो बहुत अच्छा, कितना सुंदर से वो घड़े बनाते हैं, है ना, बर्तन बनाते हैं। और जो आर्ट्स होते हैं, सिर्फ फाइन आर्ट्स उनको नहीं बोलते, जो सिर्फ पेंटिंग करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी आर्ट है। ठीक है, कि हाँ आप लोग पेंटिंग करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, वो सब लोग एक आर्टिस्ट आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो बताओ इनमें से कौन सा आर्टिस्ट सही है। मैं आज आपको कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दे रही स्टूडेंट्स, तो आप बताओ कौन सा सही है। ARTEST, ARTIST, ARITEST, ARTIES, लिख के देखें, लिख के देखें कौन सा सही है। मुझे तो ये सही नहीं लग रहा, ये सही है, सेकंड वन। ठीक है, चलें आगे। आगे है लूनर। लूनर का क्या मतलब होता है, रिलेटेड टू मून। लूनर इक्लिप्स सुना है? रिलेटेड टू मून को क्या बोलते हैं, लूनर। हाँ, लूनर इक्लिप्स सुना है आप लोगों ने कि हाँ कि चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो वो चंद्र ग्रहण को क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स। ठीक है, तो लूनर क्या है, मून से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कौन इसमें से कौन सा लूनर सही है। 1 2 3 और 4, 5 सेकेंड्स तो आप कैसे खत्म हो जाते हैं, तो प्लीज प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, बकअप और एक्टिव हो जाइए। गर्मियों के दिन है, सुस्ती वाले दिन तो हैं, बट एक्टिवनेस भी उतनी चाहिए आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, चलें आगे। स्लीक, स्लीक का क्या मतलब होता है, चमकना, चमकीला, चिकना सा होता है जिसको, उसको क्या बोलते, चमकीला चिकना सा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्लीक। हम कई बार स्लीक उसको भी बोलते हैं ना, जो पतला सा होता है, कि स्लीक, फोन फोन की वो विड्थ को भी स्लीक बोलते हैं, वो चीज। अब बताओ इनमें से कौन सा सही है। 1 2 3 एंड 4, बकअप जल्दी जल्दी करो, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप एक्टिव हो। कम ऑन, 5 सेकेंड्स तो 1 सेकेंड में खत्म हो जाते हैं। 5 सेकेंड, सॉरी, 5 सेकेंड्स में खत्म हो जाते हैं। ओ वैसे 5 सेकेंड तो 5 सेकेंड में खत्म होंगे, 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में तो नहीं खत्म होंगे। जिन्होंने आंसर दिया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं दिया है वो देना शुरू करो। सेकेंड वन, स्लीक इज राइट। और मैंने आपको बोला हुआ है नोटबुक बनाने के लिए, प्लीज मेक अ नोटबुक ऑफ स्पेलिंग एरर्स एंड वोकैबुलरी। वोकैबुलरी की हाफ पार्ट, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक को स्पेलिंग एरर में और सेकेंड वन को वोकैबुलरी में। ठीक है, ताकि आपको देखने में इजी हो। और आपको स्पेलिंग एरर्स के क्या क्या बेनिफिट्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंप्रूव हो रहे हैं, वोकैब इंप्रूव हो रही है, स्पेलिंग एरर्स इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कीजिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, चले आगे। एमनिसिटी, 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 स्पेलिंग देकर कंफ्यूजन ही हो जाती है वर्ड क्या है, गलत लिख लिख के।
इसका है अ जर्नल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऑफेंडर का मतलब कहता है अपराध, अपराध, पार्डन चलने वाले को बोलते पार्डन। अब आप मुझे इसका फटाफट बताओ कौन सा सही है। वन AMNEST, सेकंड AMNESTY, AMENESTY, AMENISTY, amnesty, which one is correct? 1 2 3 और 4 बताओ जल्दी, किस किस का क्या है। जिन बच्चों ने नहीं लिखा जल्दी जल्दी थोड़ा तेजी से लिखो, 5 सेकंड से होते हैं। सेकंड वन, विच वन इज करेक्ट? सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलें। प्रिमिटिव, प्राचीन निवास, पुराने लोग, प्राचीन के लोग रहते थे ना, प्राचीन निवास। क्या होता है प्राचीन निवास? जो लोग पुराने टाइम से रह रहे थे। प्राचीन निवास, जो लोग पुराने टाइम से रह रहे थे, ठीक है, प्राचीन टाइम के। प्रिमिटिव, विच वन इज करेक्ट? 1 2 3 और 4। PREMITIVE, PRIMITIVE, PREMETIVE, PREMITEVE, विच वन इज करेक्ट? प्लीज, स्पेलिंग एरर से आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरी पहली क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लीज़ चेकआउट कीजिए CBC शिक्षा पे। आपको मेरे वोकैब की, इंग्लिश ग्रामर की, स्पेलिंग एरर्स की, सब तीनों की वीडियोस आपको मेरी वहाँ पे दिख जाएंगी। बताओ विच वन इज करेक्ट? सेकेंड वन, PRIMITIVE, प्रिमिटिव, जो प्राचीन निवास जिसको बोलते हैं। जिनको पूरी प्रॉपर शुद्ध हिंदी आती है ना, वो तो 1 सेकंड में समझ जाते होंगे जब मैं हिंदी वर्ड प्रॉपर बोलती होंगी, है ना स्टूडेंट्स? सही यस कमेंट कीजिएगा यस के लिए। नेक्स्ट वर्ड है विजिलेंट। विजिलेंट, विजिलेंस वर्ड सुना है ना, विजिलेंस। जो लोग विजिलेंस, वो कुछ और होता है, विजिलेंट है इसका मतलब चौकन्ना, पूरा प्रॉपर अच्छे से चीजों को देखना, चौकन्ना रहना, ठीक है, इसका मतलब क्या है? चौकन्ना। विच वन इज करेक्ट? 1 2 3 और 4। विजिलेंट, 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 विच वन इज करेक्ट? विजिलेंट कौन सा करेक्ट है? सॉरी यार, मैंने बताओ, लिख के देखते हैं। विजिलेंट, 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 विजिलेंट है? नो, मतलब दिस वन इज करेक्ट, सेकंड वन, विजिलेंट। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है? अ पेपर रिटन बाय हैंड, एक पेपर जो पूरा हाथ से लिखा हो। आजकल अब एग्जाम्स बच्चों के, पहले लोग क्या करते थे? हाथ से लिखते थे ना, उसको ही फोटोस्टेट करवाते थे। अब कंप्यूटराइज करते हैं, कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, पर जो चीज हाथ से लिखी हो उसको क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट। विच वन इज करेक्ट? 1 2 3 और 4। You have 5 seconds to tell me which one is correct. 1 2 3 और 4। बताऊं कौन सा सही है? फर्स्ट, MANUCSCRIPT, मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। चलें आगे। आगे क्या है? ब्रूवेरी, 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 इसका मतलब क्या होता है? अ प्लेस वेयर वाइन इज मेड,
जहाँ पे वाइन बनती है। मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ कि मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डालती हूँ स्पेलिंग एरर में। तो इसके एक तीर से मैं आपको 4 निशाने दे रही हूँ, तो प्लीज जागो, थोड़ा सा देखो अच्छे से वीडियोस को, लिखो इसको नोटबुक्स पे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्लेस वेयर वाइन, जहाँ पे वाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रीवेरी, ब्रीवेरी। तो इसका कौन सा सही है, फर्स्ट सेकंड थ्री एंड फोर, फर्स्ट सेकंड थ्री एंड फोर, बताओ कौन सा सही है। कमेंट कीजिएगा तभी पता चलता है मुझे भी कौन सा सही है कौन सा नहीं। बताऊं, फर्स्ट ब्रीवेरी, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, इरेगुलर, जो बंदा रेगुलर नहीं होता, अनियमित शायद, जो बंदा रेगुलर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर। विच वन इज करेक्ट, यू हैव 5 सेकेंड्स के लिए, तो वैसे आपको 2 सेकेंड ही बहुत है। जिस बच्चे को रेगुलर की स्पेलिंग आती है उसको तो ऑलरेडी पता ही चल ही गया होगा इरेगुलर को क्या मीनिंग क्या स्पेलिंग होते हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा कीजिएगा ताकि आपको पता चले। बताओ कौन सा सही है, सेकंड वन। 5 सेकेंड्स, एक 5 सेकेंड्स में ही खत्म हो जाते हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी प्लीज कीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आपको और मुझे दोनों को क्लियर हो चीजें। आगे चलते हैं, क्रेडिबल। क्रेडिबल क्या होता है, विश्वास योग्य, जिसको हम कह सकते हैं कि किसी बंदे को भी कि हाँ ये क्रेडिबल है। क्रेडिटेबल मतलब किसी विश्वास योग्य, कि हाँ इससे हम, इसके ऊपर हमें पूरा विश्वास है। क्रेडिबल, एक क्रेडिबल पर्सन भी तो होता है कि ये बहुत अच्छा बंदा है, मतलब वो उसको मतलब ये होता है कि वो अच्छा बंदा है, विश्वास योग्य है। आपके पास 5 सेकेंड है, विच वन इज करेक्ट, टेल मी फास्ट। और जिन बच्चे ने अभी तक मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है प्लीज जाके विजिट कीजिए फॉर सीबीएसई शिक्षा पे। बताऊं कौन सा सही है, क्रेडिबल, 3, क्रेडिबल, क्रेडिबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन पे, एंट्रेंस। एंट्रेंस तो सबको पता होगा, मेन एंट्रेंस, मेन प्रवेश, एंट्रेंस मतलब प्रवेश करना, प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं, एंट्रेंस, क्या बोलते हैं, एंट्रेंस। विच वन इज करेक्ट, यू हैव 5 सेकेंड टू टेल मी विच वन इज करेक्ट। ENTRANCE, ENTER, ENTRENCE, ENTERNCE, ENTERENCE। बताइए कौन सा सही है। वन, एंट्रेंस, ठीक है, पहला वाला सही है। चलें आगे, रैंसम। रैंसम का मतलब होता है सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर फ्रीइंग अ पर्सन फ्रॉम कैप्टिविटी। एक बंदे को जैसे रिहा करना पर पैसे से, जैसे हम जेल से एक बंदे को छुड़ाते हैं ना, पर कई बार क्या होता है हम पैसे दे के छुड़वाते हैं, कि उसको हम कुछ पैसे दे देते हैं कि इसको छोड़ दे, उसको क्या बोलते हैं, रैंसम। क्या बोलते हैं, रैंसम। एक तो थी बेल करवाना, वो नहीं, पैसे दे के छुड़वाना, ठीक है, पैसे दे के छुड़वाना बंदे को एक जगह से, उसको एक जेल से नहीं कहीं से भी। कई बार बंदा वैसे ही फंस जाता है, कोई भी काम करता करता ऐसे फालतू के काम करता है तो बंदा वैसे फंस जाता है। जैसे कोई ड्रग्स दे रहा हो, फंस गया बंदा, तो उसको अगर आप दूसरा बंदा जानता हो तो उसको वहां से निकलवा देता है पैसे देके। या कई बार बंदों की, दो बंदों की लड़ाई होगी है ना, तो भी बंदा कह देता है कि तू आज तो तू गया काम से, फिर वो दूसरा बंदा आता है उससे पैसे दे देता है। फिल्में में नहीं होता ऐसे वो चीज, रैंसम। तो विच वन इज करेक्ट, 1 2 3 और 4। आज तो सारे वर्ड्स मैंने सेकंड पे ही लिखे हुए हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, है ना, आप लोगों ने नहीं देखा।
प्रोक्यूर, प्रोक्यूर का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, किसी चीज को प्राप्त करना, प्रोक्यूर। तो आप बताइए कौन सा सही है। और जिन जिन बच्चों को किसी भी चीज़ की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत हो, किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो, अगर आप उसके बारे में पूछना चाहते हो, मटेरियल चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको मैं एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। तो आप बात कर लीजिए कि हाँ मुझे इस की नीड है, इस सब्जेक्ट के उसकी, ठीक है। और किसी बच्चे ने काउंसलिंग लेनी है, गाइड लेना है, गाइड चाहिए आपको किसी भी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या कंफ्यूज जो आपकी मुझे नहीं पता चल रहा, तो मैं आपको नंबर दे दूंगी या आपको लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ जाके विजिट कीजिएगा ताकि आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाए, ठीक है। बताइए कौन सा सही है? प्रोक्यूर 1, इसका मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए ताकि आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज और आपके जो नोन है उनको भी बेनिफिट हो। प्लीज़ अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो, वोकैब और स्पेलिंग एरर्स तो आप प्लीज़ एक ज़रूर इसके लिए निकालो टाइम थोड़ा सा, ताकि आप इसको देख सको और आप एक नोट बना सको, ठीक है। टाइम मैनेज करना अब आपको आना आ गया होगा, या जो बच्चे नए नए हैं उनको आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिएगा हर एग्ज़ाम की, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।